Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss about Western philosophers और वेस्टर्न फिलोसफर्स में जो सबसे पहले फिलोसफर्स हैं उनका नाम है प्लेटो, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। प्लेटो वाज द मोस्ट एमिनेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर इन द हिस्ट्री। अगर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो प्लेटो बेसिकली ग्रीक फिलोसफर्स थे जो एथन में पैदा हुए 426 BC में पैदा हुए और 347 के अंदर जो है इनकी डेथ हुई थी। जो प्लेटोन नाम था ये इनका निक नेम था, बेसिकली इनका नाम अरिस्टोकल्स था और इन्होंने एथन आर्मी के अंदर वार हुई थी एथन्स और स्पार्टा के दरमियान, जिस वार को कहते हैं पेलोपोनेसियन वार। ये 431 में हुई थी। ये स्पार्टा और एथेंस के दरमियान हुई थी और स्पार्टा जो है वो इसमें जीत गए थे। उसके बाद 326 में प्लेटो ने अपनी एक आर्मी बनाई, अपनी एक स्कूल बनाया और उस स्कूल का नाम रखा द अकेडमी एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर हम इनके मेजर वर्क के ऊपर बात करें प्लेटो के, तो मेजर वर्क में इनकी आती हैं द रिपब्लिक आती है, लॉ आती है और द स्टेटस मैन आती है, जो इनकी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है। अब हम बात करें अगर प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, तो प्लेटो की जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफ़ी है वो है आइडियल स्टेट। प्लेटो जब स्पार्टा और एथन की वार होती है और स्पार्टा जीत जाते हैं, तो ये एथन्स के लिए जो है ये एक इसके लिए फ़िलॉसफ़ी देते हैं और वो फ़िलॉसफ़ी है आइडियल स्टेट की, कि एक आइडियल स्टेट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब अगर हम उसके साइलेंट फीचर्स को पहले डिस्कस करें तो साइलेंट फीचर्स में है कि प्लेटो साहब कहते हैं कि रूल ऑफ फिलॉसफी, फर्स्ट साइलेंट फीचर रूल ऑफ फिलॉसफी का मतलब है कि जो भी रूलर हो, जो भी सुल्तान हो, जो भी किंग हो, जो भी कर रहा हो वो फिलॉसफर होना चाहिए। फिलॉसफर होने की रीज़न ये बताते हैं कि उसमें जो फिलॉसफर होगा उसके अंदर पावर होगी, उसके अंदर रीजनिंग की पावर होगी, उसके अंदर सही और गलत को समझने की पावर होगी और वो टाइमली डिसीजन जो है वो कर सकेगा। उसके बाद सेकंड साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल स्टेट जो है वो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी स्टेट के अंदर लोग हैं, फॉर एग्जांपल हर कोई जो है वो अपने वर्क के अंदर और अपने स्किल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ताकि हर कोई अपना काम जो है वो बेहतर कर सके। जो किंगशिप है वो फिलॉसफर करेगा, जो करेज के काम है वो सोल्जर करेगा और उसके बाद आर्टिसन है जो प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे हम पीजेंट क्लास भी कहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद थर्ड फीचर है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि प्लेटो कहते हैं कि जो भी फिलोसफर रूलर होगा उसको एब्सोल्यूट पावर्स दी जाएंगी और उसको किसी भी बात से रोका नहीं जा सकेगा। ऑल इन ऑल स्टेट के अंदर पास जो है वो फिलोसफर किंग के पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी के अंदर प्लेटो साहब कहते हैं कि इन द आइडियल स्टेट इज़ अ परफेक्ट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। वो कहते हैं कि बोथ मेन एंड वीमेन शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल फैसिलिटीज, पर्टिकुलरली एजुकेशन फैसिलिटीज बाय द स्टेट। अब यहाँ पे इक्विटी की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो प्लेटो देते हैं वो कहते हैं कि इफ अ वुमेन हैज अ रीजन एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी शी शुड बी बिकम अ फिलोसफर किंग। तो फिलोसफर किंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मैन हो कोई वीमेन हो, वो भी फिलोसफर हो सकती है। उसके बाद कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी देते हैं, इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी करना है। आइडिया स्टेट के अंदर तीन फ़िलासफ़ीज़ जो हैं, जस्टिस की फ़िलासफ़ी, कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन की फ़िलासफ़ी। तो अभी लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिज्म की दो फ़िलासफ़ी के अंदर दो कॉन्सेप्ट देते हैं प्लेटो, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का मतलब है कि कोई भी जो भी
फिलोसफर होगा वो वाइव्स शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है कि जो भी रूलर होगा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं बना सकता। उसके बाद जस्टिस की है, तो जस्टिस में जो प्लेटो की थ्योरी है वो कहते हैं कि एवरी पर्सन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। अगर किसी को भी उसकी स्किल्स के बेस के ऊपर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो इसका मतलब आप जस्टिस कर रहे हैं। उसके बाद अरिस्टोक्रेसी की बात की जाती है। अरिस्टोक्रेसी में इस साइलेंट फीचर में प्लेटो साहब कहते हैं कि जो रूल होगा वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल पर्सन करेगा। हर पर्सन, फ्यू इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है वो रूल कर सकेंगे, ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो रूल नहीं कर सकेगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। प्लेटो साहब दो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम और एक हायर एजुकेशन सिस्टम। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंड हार्मफुल आर्ट एंड लिटरेचर, इसके ऊपर अरिस्टोटल साहब कहते हैं कि अरिस्टोटल साहब जो है वो पोएट्री को और आर्ट को कंप्लीटली प्रोहिबिटेड करते हैं और इसकी रीज़न ये बताते हैं कि फिलोसफर रूलर एंड सोल्जर्स बिकॉज इट वुड मेक देम कोवर्ड्स। इनको जो है वो कोवर्ड्स बना देते हैं। इसके इन जितने भी साइलेंट फीचर्स हैं इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है, कम्युनिज्म नहीं हो सकता। और उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि इतनी लंबी एजुकेशन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट का इशू हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लेंथी है और कम्युनिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। अब इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, अब इन्हीं को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आपको साइलेंट फीचर्स समझ आ जाएंगे। तो प्लेटो के जस्टिस के ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो प्लेटो के जो जस्टिस है इसकी मैं आपको बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। दो बातें हो गई कि सबसे पहले प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि अगर किसी को उनकी स्किल की और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक वो जस्टिस है। और दूसरा जस्टिस है कि अगर सोसाइटी के अंदर कंप्लीटली क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन रहेंगे तो जस्टिस मिला जा सकता है। अब जस्ट इसके ऊपर जो है जो स्पेशलाइजेशन है और क्लास डिवीजन है इसके ऊपर प्लेटो जो है वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है सोसाइटी के अंदर रहता है उसकी तीन तरह की मोटिव्स होती हैं। एक मोटिव होती है डिज़ायर एंड एपिटाइट, दूसरा होता है स्पिरिट एंड करेज और तीसरा होता है रीजन। और इन तीनों में से कोई एक जो है वो किसी सिंगुलर पर्सन और इंडिविजुअल सिटीजन में ज़रूर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिज़ायर एंड एपिटाइट है ये प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है, पीजेंट के अंदर होती है, लो क्लास के अंदर होती है। स्पिरिट एंड करेज जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री प्रोसोनल्स के अंदर होती है। और जो रीज़न है ये फिलोसफर किंग के अंदर होती है। और ये थ्री क्लासेस जो हैं वो बताते हैं, आर्टिसन क्लास डोमिनेटेड बाय एपिटाइट, मिलिट्री क्लास डोमिनेटेड बाय कल्चरल करेज एंड रूलरशिप डोमिनेटेड बाय रीजन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस जो है वो प्लेटो साहब बयान करते हैं और वो कहते हैं कि जो जस्टिस है उसके अंदर एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी हम बात कर चुके हैं, तीन तरह की क्लासेस हैं। इसका मतलब सोसाइटी को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, आर्टिसन क्लास, उसके बाद मिलिट्री क्लास और उसके बाद रूलिंग क्लास फिलोसफर किंग। स्पेशलाइजेशन है कि हर सोसाइटी जो हमने स्पेशलाइजेशन है सोसाइटी के अंदर या क्लास डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, हर कोई अपनी जो आर्ट्स एंड स्किल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड है और कोई इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देते हैं डिफरेंट फिलोसफर, वो कहते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट पॉसिबल, कि आर्टिसन क्लास का कोई बंदा जो है कोई अगर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखता है तो वो भी फिलोसफर किंग की तरफ आ सकता है। उसके बाद ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है आर्टिसन क्लास को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो आर्टिसन रह जाएंगे, वो जो मिलिट्री क्लास है जो रूलर क्लास है उसके अंदर नहीं आ सकेंगे। जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इग्नोर किया जाता है और इंटरफेरेंस जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्लास को कंप्लीट राइट्स नहीं देंगे तो वो रेवोल्यूट करेंगे और रेवोल्यूट करने के बाद वो दूसरी क्लास के अंदर इंटरफेयर करेंगे। तो दैट इज़ द
थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को 2 वर्ड्स में, एक लाइन में डिफाइन करें तो वो ये है कि अगर सोसाइटी के अंदर किसी के स्पेशलाइज्ड स्किल और डिवीजन ऑफ सोसाइटी के ऊपर अगर किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो सोसाइटी जस्टिस को प्रिवेल करती है। उसके बाद प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। तो प्लेटो बेसिकली जो है वो एथनियन सिस्टम था एजुकेशन का, उसको अच्छा नहीं समझते थे और उसको अटैक करते हैं। और वो क्योंकि एथनियन सिस्टम के अंदर सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन नहीं थी, और वो कहते थे कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ नॉट इनफ। तो इसके ऊपर वो 2 फेजेस देते हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन का देते हैं और एक हायर एजुकेशन का देते हैं। 18 ईयर की एजुकेशन जो है इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन में भी इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कैसे किया जाता है कि वो कहते हैं कि 6 इयर्स की एज के ऊपर बाय बर्थ से लेकर 6 इयर्स एज तक उनको सिंपल ट्रूथ एंड रिलीजियस मॉरल एबिलिटीज़ डेवलप की जाएं। 7 to 18 इयर्स जो है उनको साइंस, म्यूज़िक, पोएट्री, जिमनास्टिक ये जो है डेवलप की जाएँ ताकि वो फ़िज़िकली तौर पर हेल्दी हों और उनकी सोल जो है वो प्योर बने और वो मोरालिटी की बेस के ऊपर हो। उसके बाद 18 to 20 इयर्स जो है अब 18 इयर्स की एजुकेशन हो गई। फर्स्ट 6 इयर्स जो है वो सीखेंगे रिलीजियस मॉरल्स को। 7 to 18 इयर्स जो है वो जिमनास्टिक एंड म्यूज़िक को सीखेंगे। और उसके बाद आफ्टर 2 ईयर जो है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी टू डेवलप करेज, सेल्फ कंट्रोल, कैरेक्टर्स एंड डिसिप्लिन। आफ्टर द completion of military training, a public exam is conducted and those who fail are dropped to become warrior। 20 ईयर एजुकेशन में जब मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जो इस पे फेल हो जाएंगे उनको वॉरियर बना दिया जाएगा, लो रैंक मिलिट्री के अंदर मतलब सोल्जर्स बनाया जाएगा। और जो पास होंगे उनको हायर एजुकेशन के ऊपर लेकर जाया जाएगा। और जो हायर एजुकेशन है वो है 20 ईयर्स टू 35 ईयर्स तक की जो है वो हायर एजुकेशन है। अब इसके अंदर भी जो फर्स्ट 10 ईयर्स हैं 20 to 30 ईयर्स, इसके अंदर स्टूडेंट आर टॉट मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। और 30 ईयर्स की एज के ऊपर दोबारा एक पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दोज हु फेल आर ड्रॉप डाउन टू बिकम सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। सोल्जर से कुछ ऊपर होंगे बट जो स्टेट के सब ऑर्डिनेट बनेंगे और जो उसको पास कर जाएंगे उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाया जाएगा और वो होगा 30 to 35 ईयर्स का। दोज हु क्वालिफाई द टेस्ट आर गिवन 5 ईयर मोर ट्रेनिंग, स्पेशलिटी इन साइंस ऑफ डायलैक्टिक्स। और उसके बाद इनको अगेन 35 to 50 ईयर्स जो है वो क्लासेस दी जाएंगी नेक्स्ट 15 ईयर। और जो ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनको गार्डियंस बनाया जाएगा। और जो गार्डियंस थे वो होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रखते हों, जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर हों, उनको गार्डियन क्लास कहा जाता था। 35 से 50 ईयर्स तक गार्डियंस जो क्लास है उनको क्लासेस एजुकेशन दी जाती थी और उनको गार्डियन बना दिया जाता था। तो ये था एजुकेशन सिस्टम। और 15 ईयर्स गार्डियन बनने के बाद उसके बाद जो है जो भी सबसे बेहतरीन रीजनिंग एबिलिटी रखेगा, सबसे बेहतरीन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखेगा, उसको फिलोसफर किंग बना दिया जाएगा। इसको फिलोसफर किंग प्लेटो इसलिए नाम देते हैं क्योंकि प्लेटो साहब चाहते थे कि जो भी किंग हो वो फिलोसफर हो और उसके अंदर रीज़न एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हों ताकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है वो सेल्फ जो है वो डिसीजन ले सके। इसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। क्रिटिसिज्म सबसे पहला ये होता है कि बहुत टू लेंथी एजुकेशन सिस्टम है, 50 ईयर्स तक एजुकेशन सिस्टम है और इतना जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उसके बाद इग्नोर सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स बहुत सारे किए जाते हैं जिसके अंदर मिलिट्री रोल जो हैं फिलोसफर किंग के लिए वो किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी को इग्नोर किया गया इसके अंदर।
और उसके बाद एंटी डेमोक्रेटिक है कि इसके अंदर जो है जो डेमोक्रेटिक नहीं है कि जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया है उसी के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम प्लेटो के कम्युनिज्म के ऊपर आते हैं। तो प्लेटो के कम्युनिज्म जो है उसको कहते हैं, कम्युनिज्म दो चीज़ों का है, एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है और एक कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स है। अब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या कहते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो प्लेटो साहब कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल करप्शन ऑफ रूलिंग क्लास, रूलर शुड नॉट हैव फैमिलीज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्लेटो कहते हैं कि किसी भी इंसान को दो चीज़ें जो है वो करप्ट बनाती हैं, वन इज़ फैमिली, सेकंड इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो भी रूलर होगा उसको इन दोनों चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी। रूलर मस्ट हैव नो राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, इन दिस वे दे विल फाइंड नो रीज़न फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। ये तो हो गया प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद मैरिज के बारे में कहते हैं कि मैरिज शुड नॉट बी अलाउड टू एनी क्लास ऑफ मेन एंड वीमेन, वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज अ म्यूचुअल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि वीमेन शुड बी वीमेन फॉर ऑल मैन एंड मैन शुड बी मैन फॉर ऑल वीमेन। मैरिज का कंसेप्ट नहीं होगा। जो भी एक फीमेल होगी, फीमेल एक हर फीमेल और मेल पब्लिक प्रॉपर्टी होंगे। जो एक फीमेल होगा वो हर मेल की प्रॉपर्टी स्टेट के अंदर होगा और जो मेल होगा वो हर फीमेल की प्रॉपर्टी होगी और किसी को भी औलाद बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो फीमेल है वो जो औलाद है जो बनाई जाएगी वो स्टेट की इजाज़त से बनाई जाएगी और स्टेट जो है वो बताएगा कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल जो हैं उनसे औलाद ली जाए। उसकी रीज़न प्लेटो साहब ये बताते हैं कि अगर कि एक साउंड मैन एंड इंटेलेक्चुअल फीमेल जो होगी उनसे जो औलाद होगी वो डॉटर या सन जो होगा वो भी फिज़िकली साउंड होगा, क्योंकि अगर वो फिज़िकली साउंड ना हो तो वो स्टेट के ऊपर बर्डन होता है जो स्टेट बेयर नहीं कर सकती। तो इस पे ऊपर जो है प्लेटो साहब अगेन यही समझाता हूँ, बात कर रहे हैं कि ब्रीडिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड बी लिमिटेड टू ओनली मैन एंड वीमेन ऑफ हाई कैलिबर। इसकी रीज़न की बताते हैं, वो कहते हैं चिल्ड्रन शुड नॉट ब्रॉट अप बाय स्टेट, पेरेंट विल बी पेरेंट ऑफ ऑल एंड चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन ऑफ ऑल। तो मतलब समझाने का ये है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स के अंदर ये है कि अगर एक औलाद बेटा पैदा हुआ है तो वो सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों का बेटा नहीं है, वो ओवरऑल पूरी स्टेट की औलाद तस्वर किया जाएगा। अब एम ऑफ कम्युनिज्म में क्या कहते हैं प्लेटो साहब, वो कहते हैं इससे एफिशिएंसी बेहतर होती है, ऑनेस्टी डेवलप होती है और उनके ऊपर अगर फैमिली नहीं होगी तो वो उनके ऊपर वो जो स्टेट के वर्क्स हैं उनके ऊपर डिवोशंस होगी और अटेंशन उनकी उसी के ऊपर रहेगी, सेल्फलेसनेस रहेगा और यूनिटी एंड हार्मनी होगी। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देते हैं बहुत सारे फिलोसफर के, ये बेसिकली इम्प्रैक्टिकेबल है। और उसके बाद ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है कि साफ ज़ाहिर है कि ये जो फैमिली जो है वो अगेंस्ट साइकोलॉजी है, इसमें इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली है और इग्नोर फंडामेंटल ह्यूमन पेरेंटल राइट्स। ये था इनका कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी। तो हमने आज अपने लेक्चर्स के अंदर प्लेटो की 3 फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले फ़िलासफ़ी हमने प्लेटो के जस्टिस की फ़िलासफ़ी दी, जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन और सोसाइटी को डिवीज़न ऑफ सोसाइटी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया कि 2 एजुकेशन सिस्टम है, वन इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा हायर एजुकेशन। और ये एथनियन के एजुकेशन सिस्टम क्योंकि सिर्फ वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर था तो उसको पे अटैक करते हैं। और उसके बाद कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी देते हैं जिसमें वो बात करते हैं कम्युनिज़म ऑफ वाइब्स एंड कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।